जो आज धरना दिया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ क्लास, ये आज हरियाणा के करोड़ों युवाओं की जो भावना है, उस भावना को इस गहरी सरकार के कान तक पहुंचाने का इनका एक प्रयास है। जिस तरीके से आज देश में सर्वाधिक बेरोजगारी, हरियाणा का युवा सर्वाधिक बेरोजगारी की मार हरियाणा की पड़ रही है, उसके जख्मों पे नमक छिड़कते हुए हरियाणा भर्ती घोटाला जो मेरे समझ में देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला, इस तरीके से करोड़ों रुपए बरामद हो रही है। मेरे हाथ तो स्पोर्ट 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। उसके बाद ये हाल है, परचून की दुकान में जिस तरीके से दाल, चीनी, आटे का भाव तय किया जाता है, उसी प्रकार से नौकरियों का रेट तय हो रहा है, रेट लिस्ट तय हो रही है। OMR की सीट को खाली छोड़ा जा रहा है। और ये डिप्टी सेक्रेटरी जो थे, डिप्टी सेक्रेटरी कोई पद नहीं होता था, ये पद क्रिएट किया गया। ये छोटी बात नहीं है, पद यानी कि किसी न किसी मंशा से क्रिएट होता है, पद क्रिएट करके इनको लगाया गया है। और उसके बाद हम पूछना चाहते हैं, इंक्वायरी में जो चेयरमैन है HPSC, इनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही? सेक्रेटरी कि जो लोगों ने पद को क्रिएट किया उनका क्या है? ये सारी बातें हैं। आज हरियाणा की करोड़ों युवा, लाखों युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इस सरकार की इस भर्ती घोटाले के माध्यम से छलावा हुआ है। और उसकी लड़ाई युवा कांग्रेस ने आज एक धरना दिया है, तो मेरा पूरा समर्थन इस धरने के साथ है। और इसके जो हम संसद के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे, पार्टी स्तर पर भी हम लोग जिस प्रकार से जो है कार्यक्रम पार्टी का भी आया है, तो हम लोग हर प्रकार से काम करेंगे। जैसा मानना है ये शुरुआत है, एक अल्टीमेटम भी दिया आपको 15 दिन का, उसके बाद एक रोष ये आज युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी शिवी चौहान जी और दिव्यांशु जी, उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। 15 दिन तक सारे दोषी इसमें पकड़े गए, इस कैम्प में कौन कौन दोषी है, और सिटिंग जज से इंक्वायरी या CBI से इंक्वायरी, सिटिंग जज की निगरानी में CBI से इंक्वायरी, क्योंकि CBI भी आज के दिन बिना सिटिंग जज के निगरानी की इंक्वायरी का कोई उतना विश्वसनीय हम नहीं मानते। तो जब तक ये इंक्वायरी ऑर्डर नहीं होती, दोषियों के नाम सार्वजनिक रूप से नहीं आते, सरकार युवाओं से माफी नहीं मांगती 15 दिन में, तो इसमें आगे एक युवा आक्रोश रहेगी, एक युवा आक्रोश सभा की जाएगी। सोनीपत जिले की इकाई ने उस जो है आज उसको वॉलंटियर किया है, तो सोनीपत के अंदर कांग्रेस ने जो आगे अपना कार्यक्रम रखा है, तो यूथ कांग्रेस की बात हो, पार्टी की बात हो, विधानसभा में आवाज़ उठाने की बात हो, चाहे संसद में बात उठाने की, ये मुद्दा जब तक अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता, जब तक सरकार की जवाबदेही तय नहीं होती, जैसे किसान आंदोलन, तो जब तक ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता हम लड़ाई चलेंगे। क्या किसानों को जिस तरह से कह रहे हैं भी शायद हट जाएंगे, तो अपना जो प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं, उन्हें बैठना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? देखिए, किसान संगठन, इस आंदोलन का नेतृत्व किसान संगठन शुरू से, इस आंदोलन के पूर्णतः समर्थन में हम, और अभी तक किसान संगठनों ने बड़ी समझदारी के साथ लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार शांति, संयम और अहिंसा के रास्ते पर इस आंदोलन को चलाने का काम किया है, अनुशासन से इस आंदोलन को चलाने का काम किया है, समझदारी से। तो इसीलिए इस आंदोलन को इतनी बड़ी मान्यता मिली और इस आंदोलन की इतनी बड़ी जीत। तो जो है बाकी जो है सरकार के अभी विचार करेंगे। आज भी मेरा नोटिस था संसद में, अगर आप देखें तो आज भी किसानों पे जो दर्ज मामले हैं उनको वापस लेने का, जो किसान परिवार जिनने अपने किसी व्यक्ति किसान की जान की कुर्बानी दी है,
उन परिवारों को रोज़गार की और आर्थिक मदद देने का और एमएसपी की प्रणाली को मजबूत करने के लिए कानूनी अमली जाना फैलाने के आज मैंने नोटिस दिए थे। तो ये मुद्दे हैं, ये सारे इन सभी मुद्दों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 जो एमपी सस्पेंडेड है, आप भी राज्यसभा के हिस्सा बतौर एमपी वो प्रोटेस्ट करते हैं, पैरेलल ही बीजेपी भी आती है, वो आप सबके रवैये को देख के प्रोटेस्ट करती है। किस तरह से देख रहे हैं आप? आज बड़ा ये जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ये 12 एमपी प्रोटेस्ट सस्पेंडेड हैं, तो गांधी स्टैचू के नीचे बैठ कर, क्योंकि अंदर जाना उनको परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है, लोग वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उनके बीच में बीजेपी के सांसद घुसे वहाँ पर। हम लोग वहाँ पर सदन 11 बजे से पहले वहाँ उनके पक्ष में हम नारेबाजी हम लोग कर रहे थे। तो भाजपा के कुछ सांसद वहाँ बीच में उन्होंने जिस तरीके से, तो ये प्रजातंत्र में इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि वो उनको अपनी बात कहनी है तो मीडिया उपलब्ध है। हम भी जो अपनी बात कहते हैं आप लोग के माध्यम से कहते हैं, जो भी बात रखनी हो या सभा के पटल पे रखनी हो, तो यूँ जहाँ वहाँ पे बैठे हैं, नारेबाजी चल रही है, उसके अंदर घुसना क्या किसी अहंकार का प्रतीक नहीं है? तो क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ। मेरे से हटके सवाल है, आज कांग्रेस में जो मान्य पंजाबी सिंगर है सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, उन पे आरोप है, उन पे आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज है। वही कहीं ना कहीं जो यूथ आइकॉन की बात आ रही है, बेस जो सिद्धू कर रहे यूथ आइकॉन रहेंगे, वो उनको बाकायदा यूथ को अट्रैक्ट करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो हथियार कल्चर को प्रमोट करते दिखते हैं अपने गानों में, तो उनका हिस्सा बनना खासकर पंजाब में आप किस तरह से देखते हैं? अभी ये कांग्रेस का हिस्सा है। देखिए, इस तरह के तो कई कलाकार हर पार्टी में, कई भाजपा को भी सपोर्ट करते हैं, वो भी अलग अलग अस्त्र शस्त्र के साथ देखे जा सकते हैं। तो सर, जो किसी कोई अपना, तो यानी कि कोई अगर किसी फिल्म में कोई अगर जो है कि विलेन का कोई एक्ट करे, तो क्या वो सारे सार्वजनिक रूप से उसको समाज का हिस्सा नहीं बन सकता? पर उनका मामला दर्ज हुआ था आम तक वो अगर मुझे उस बारे की विस्तृत जानकारी के बाद स्पेसिफिक जो बात है ना, जो आपका स्पेसिफिक उदाहरण है, मैंने एक सिद्धांतन बात की, जो कलाकार हैं कोई अपनी स्टेज में या किसी अपनी मूवी में या किसी गाने में अगर उनका कोई रोल है किसी तरीके का, तो वो एक अलग है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बात है, कोई क्या है, तो उसके बारे में पूरी लेके जानकारी लेके उसको आपका जवाब। खर्ची पर्ची के खिलाफ कितना हल्ला बोल मजबूती से ये खर्ची पर्ची से तो बात आगे निकल गई, ये लखी और करोड़ी की बात है। अगर आपके पास करोड़ है तो पेपर लीक कराओ, और आपके पास अगर लाख है तो उस पेपर में अपने घर में पेपर क्लियर करो। रेट लिस्ट तय, ये लखी करोड़ी में जो ये नौकरियां बिक रही हैं, और जिस तरीके से HPSC और SSC हरियाणा में नौकरियों को बेचने के अड्डे बन चुके हैं, ये बात आज जिस तरीके से सार्वजनिक होगी, और मैं फिर भी बेशर्मी से सरकार उसी रास्ते पे हरियाणा की सरकारी भर्ती प्रक्रिया को चला रही है, इसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है। हरियाणा के लोगों में आक्रोश है, हरियाणा के युवाओं में आक्रोश है, और इस आक्रोश को जब तक सरकार का जवाब नहीं मिलेगा, सरकार की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक हम युवा कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ेगी। मगर उस लड़ाई के साथ साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर यूथ कांग्रेस का हम साथ देंगे।